तो रोटी बनाने का भी अपना एक तरीका है, अपना एक सिस्टम है। ऐसा तो नहीं है कि आप रोटी बनाना है तो पहले आप डायरेक्ट आटा आटा को ही बेलना शुरू कर देंगे तो क्या रोटी बन पाएगी? नहीं बन पाएगी, है ना। आप जानते हैं कि आटा को एक परात में निकाला जाता है, उसमें बकायदा थोड़ा सा नमक डाल करके फिर पानी डाल करके थोड़ा थोड़ा गूंथते हैं। अब हमने पानी भी डाल दिया, उसको गूंथा नहीं, और उसके बाद उसको बेलना शुरू करेंगे तो भी चीज़ नहीं बनेगा। गूंथ लेते हैं अच्छे से, जब गुथा जाता है और उसके बाद फिर हम उसको क्या करते हैं कि छोटा छोटा लोई बना करके फिर उसको हम बेलते हैं। पाटा और बेलन से जब बेलते हैं और बेल भी दिए, उसके बाद हमने उसको पकाया नहीं, तो क्या वो रोटी हम खा सकते हैं? स्वाभाविक है, नहीं खा सकते हैं दोस्तों। मैंने उसको हमको आग पे पकाना ही पड़ेगा, गैस पे पकाना पड़ेगा, तवा पे उसको डाल करके बनाना पड़ेगा। तो एक छोटा सा देखिए, एक रोटी बनाने का अपना एक तरीका है, और उसी तरीके से यदि हम उसको करते हैं तब जा करके सही तरीके से वो रोटी बनेगा और हम खाएंगे और हमारा पेट भरेगा। उसी प्रकार से जब इस सिस्टम की बात की जाती है तो इस बिजनेस को भी करने का अपना एक अलग तरीका होता है, अपना एक सिस्टम होता है। और सिस्टम को जब हम 100% फॉलो करते हैं सर, तो फिर दुनिया में कोई भी ताकत हमको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। तो आज हम उन्हीं सिस्टम की बातों के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि पूरा बिजनेस हमारा जो चलता है सिस्टम के ऊपर चलता है, सिस्टम के ऊपर आधारित है। और सिस्टम में जो जो बातें कही गई हैं हूबहू बहू यदि हमने उसको वैसा फॉलो कर दिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकता है। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, पाना तो हर चीज़ चाहते हैं जीवन में। हम सोचते हैं कि हमारा जितनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं, सपने हैं, सब हमें मिल जाए। लेकिन उसके लिए जब प्रयास करने की बारी आती है, सिस्टम को फॉलो करने की जब बात आती है, तो वहाँ पर हम कहीं न कहीं पर पीछे हट जाते हैं। और सिस्टम की जब बात करते हैं तो 100% कहा जाता है सर, 100% फॉलो द सिस्टम। उसमें कोई कोई बोलता है ना कि मैं 80% करता हूँ सर, 20% नहीं कर पाता। तो 80-20 का कोई रेशियो ही नहीं होता है। या तो हम फॉलो करते हैं तो या तो 100% करते हैं या तो नहीं करते हैं। दो ही चीज़ें होती हैं कि सिस्टम की जो बातें बताई गई हैं, है ना। जब सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे जो पहली बात आती है दोस्तों वो है हमारा ड्रीम की जब बात आती है। ड्रीम की जब बात करते हैं, ड्रीम की जब बारी आती है, तो यहाँ पर हम आगे देखिए चलते हैं, स्लाइड में भी आगे बढ़ते चलते हैं और एक एक करके इन बातों को समझते चलेंगे, सीखते चलेंगे। लोग अभी भी हमारे साथ में जुड़ते जा रहे हैं, अच्छी बात है। जितने ज़्यादा हमारे साथ आएंगे उतने ज़्यादा लोगों को इन सारी चीज़ों का यहाँ पे ज्ञान होगा और वो इन चीज़ों को समझ पाएंगे। स्क्रीन मेरी शेयर हो रही सर? मनीष यस सर? सर। यस सर, यस सर। हाँ, आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा इसको बस स्क्रॉल करके। तो यहाँ पर वो बेसिक्स की मैं बात करूंगा दोस्तों, कि सिस्टम की जो चार प्रमुख जो बातें होती हैं, जो बेसिक होता है, जो चार पिलर्स होते हैं, जिसके ऊपर हम कह सकते हैं हमारा जो पूरा ये बिजनेस टिका होता है। जब फोर बेसिक की बात की जाती है, जैसे मैं अभी एक कार कार पे बैठा हुआ हूँ, इसमें भी चार चक्के हैं। यदि ये चार चक्कों में से एक चक्का भी यदि हम निकाल दें या पंचर हो जाए तो क्या हमारी कार सही तरीके से चल पाएगी? है ना। तो जाहिर तौर पर हम सब जानते हैं कि इसका उत्तर ना ही होगा। कोई भवन है, भवन में यदि पिलर्स ना हो तो हम बड़ा ऊंचा भवन नहीं बना सकते हैं। तो वो जो चार जो बेसिक है जिसके ऊपर में टिका होता है पूरा पूरा जो भवन कहिए या कार जो है या जो भी चीजें हैं, तो वो सारा चीज किसी न किसी एक बेसिक के ऊपर में चलता है। तो जब हम अपने इस सिस्टम की बात करते हैं, अपने इस बिजनेस की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी चार प्रमुख जो बातें हैं हमको सीखना है। और इन्हीं चार बेसिक्स को यदि हमने, इन चार पिलर्स को यदि हमने अपने लाइफ में शामिल कर लिया, उसको हमने प्रॉपर वे में सीख लिया और उस तरह से उसको व्यवहार करने लगे, तो निश्चित तौर पर मानिए कि आपका जो बिजनेस है वो रॉकेट की तरह ऊपर ले जा सकता है आपको। तो यहाँ पर इन चीज़ों का आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या वो बातें हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देख रहे हैं कि सफलता के जो चार मूलभूत जो स्तंभ हैं
है ना, 4 बातें दिख रहे हैं आपको, लिस्ट बनाना, इनविटेशन, प्लान दिखाना और फॉलो अप यानी कि सेल्स क्लोजिंग। तो इन 4 बातों पर हम क्रमशः बात करेंगे दोस्तों। एक एक बात पर हम बात करते चलते हैं, एक एक पॉइंट को थोड़ा सा समझते चलते हैं। सबसे पहला जो होता है लिस्ट बनाना। अब यहाँ पे जब लिस्ट मेकिंग की बात आती है तो 2 प्रकार के लिस्ट हम बनाते हैं। सबसे पहला हम क्या लिस्ट बनाते हैं? ड्रीम लिस्ट बनाते हैं दोस्तों। ड्रीम लिस्ट बनाते हैं क्योंकि ये नेम लिस्ट से पहले आता है ड्रीम लिस्ट। ड्रीम लिस्ट क्या होता है कि जैसे इस बिजनेस को आप शुरू तो करते हैं, तो जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा, ये बिजनेस मुझे करना क्यों है, ये जब तक आप नहीं समझ पाएंगे, नहीं जान पाएंगे, इसमें आगे का एक्शन आप नहीं ले पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जब सिस्टम की बात आती है, सबसे पहला आता है ड्रीम। क्योंकि ड्रीम ही वो चीज है जो हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है कि हमारे पास कोई बड़ा लिस्ट ड्रीम है क्या। और ड्रीम की जब बात करते हैं तो हम अपॉर्चुनिटी काल में बताते बताते हैं कि भाई हमारा कोई बड़ा घर का सपना, कोई बड़ी लग्जरियस कार का सपना, देश विदेश की यात्रा का सपना, फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने का सपना, या अपने फैमिली के लिए एसेट छोड़ करके जाने का सपना। ऐसे नाना प्रकार के हमारे ड्रीम हो सकते हैं। तो जब उन ड्रीम्स को हम पहले फिक्स कर लेते हैं, और ड्रीम्स को जब हम क्या है उस प्रकार से अपने अंदर में कहीं न कहीं पर बसा लेते हैं। क्योंकि सबसे पहले वो ड्रीम फुलफिल तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आप उसको अपने अंदर में बसाएंगे नहीं, उसको जब तक आप इमेजिनेशन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ये ड्रीम बनाना है दोस्तों। और इसलिए कहा जाता है बड़ा से बड़ा ड्रीम बनाओ, बड़ी से बड़ी हमारी ड्रीम होनी चाहिए। लो ड्रीम इज क्राइम, अब्दुल कलाम साहब बोलते हैं कि हमें छोटा सपना नहीं देखना है। जब सपना देखना है तो क्यों ना बड़ा सपना देखें। तो हमको बड़ा सपना बनाना है ना। कोई बड़े घर का सपना हो, कोई लग्जरियस कार का सपना हो, फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना हो। जैसे अब 2026 आने वाला है, हम टारगेट ले सकते हैं, लक्ष्य ले सकते हैं, गोल ले सकते हैं कि मैं 2026 में कहाँ तक अपने को ले जाना चाहता हूँ। और उसके बाद जब ड्रीम की बात होती है तो उस पर भी हमारा पूरा एक क्लास होता है कि किस प्रकार से उसको सिस्टमेटिक छोटे छोटे टुकड़ों में, पार्ट में तोड़ना है कि शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिडिल टर्म ड्रीम और लॉन्ग टर्म ड्रीम। तो उसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा। लेकिन सबसे पहला जो होता है लिस्ट की बात आती है तो वो है ड्रीम लिस्ट। फिर जब हमारा ड्रीम बन जाता है, क्योंकि ड्रीम ही वो ईंधन है, वो फ्यूल है जो हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जैसे हम कोई बड़ा ये कार खरीद लिए, है ना, 10 लाख का, 50 लाख का, लेकिन उसमें अंदर जो फ्यूल नहीं डालेंगे तो क्या वो कार चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। तो यही चीज होता है, जब तक हमारा बिजनेस करने का मकसद स्पष्ट नहीं होगा, हमारे पास कोई बड़ा ड्रीम नहीं होगा दोस्तों, तब तक हम उसमें आगे एक्शन नहीं ले पाते। और जब ड्रीम बन गया, हमारे टारगेट फिक्स हो गए, गोल तय हो गया, फिर उसके बाद बारी आती है उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए हमारे पास क्या क्या संसाधन है। जब संसाधन की बात आती है तो उसमें फिर आता है दोस्तों, वो है लिस्ट, है नेम लिस्ट। है ना, लिस्ट बनाना ही क्या है, बिजनेस की एक नींव है। तो सबसे पहला जो है अपनी लिस्ट बनाइए। और लिस्ट जितनी पास जितनी बड़ी होगी, ये मान के चलिए वो उतना बड़ा पूंजी क्रिएट करने वाला है। क्योंकि लिस्ट इज इक्वल टू पूंजी या सेट। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है, इस बिजनेस का सबसे बड़ा जो बेस है जिसके ऊपर हमारा पूरा बिजनेस टिका होता है, वो होता है लिस्ट के ऊपर में, नेम लिस्ट के। क्योंकि जब लिस्ट हमारे सामने होती है तो हमको पता चलता है कि हमको इसको फुलफिल करने के लिए क्या चाहिए। और लिस्ट के बिना आप अंधे हैं, लिखा है देखिए। आगे जब बात करते हैं लिस्ट का आखिर इतना महत्व क्यों है, तो जब लिस्ट की बात होती है तो लिस्ट बनाना आखिर महत्वपूर्ण है क्यों। तो इसमें देखिए कि सबसे पहला जो बात दिया गया, फोकस स्पष्ट होता है कि हमें फोकस करना है तो किन किन लोगों के ऊपर में फोकस करना है, क्या क्या चीज़ों के ऊपर में फोकस करना है, ये हमारा स्पष्ट होता है। इससे दूसरी जो पॉइंट है, हमें समय की बर्बादी नहीं होती है, समय बर्बाद नहीं होता। तीसरा जो चीज है, डुप्लीकेट करना आसान होता है। तो ये जो लिस्ट बनाने का बड़ा ही महत्व है कि लिस्ट नहीं रहेगा तो हमारा फोकस ही स्पष्ट नहीं होगा। जैसे हमको कहीं पर जाना है, हमारा टारगेट फिक्स होता है, लक्ष्य फिक्स होता है कि हाँ मुझे अभी दिल्ली जाना है, तो फोकस स्पष्ट है।
तो उसके लिए जो जो प्रक्रिया हमको करना पड़ेगा, कि मुझे प्लेन बुक करना पड़ेगा, कि ट्रेन से जाना है, कि क्या संसाधन से जाना है, फिर वो बात की प्रक्रिया। लेकिन पहले तो स्पष्ट होना चाहिए कि मुझे जाना क्या है। तो ये फोकस स्पष्ट होता है, लिस्ट रहेगा तो हमारे सामने यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लिस्ट है और हमारे सपने भी हमारे सामने हैं, तो दोनों को वहाँ पर समझ लीजिए कॉम्बिनेशन स्थापित होता है, और फिर उस लिस्ट के ऊपर में हम अपने फोकस के अकॉर्डिंग काम करना शुरू करते हैं। और दूसरा चीज़ है, समय की इसमें बर्बादी नहीं होती है ना। सामने बना हुआ है, लिस्ट पहले बना लिए हैं, तो हमको समय नहीं लगेगा। नहीं तो क्या है, हम काम तो शुरू कर देते हैं, लिस्ट नहीं होता, फिर यहाँ वहाँ बेवजह का घूमते रहते हैं और समय भी है बर्बाद होते रहता है। सुबह से हम निकल पड़ते हैं फील्ड में, लेकिन हमको यही पता नहीं है हमारा टारगेटेड जो कस्टमर कौन है, किसको हम के किसके पास जाना है, लिस्ट ही नहीं है, तो यहाँ वहाँ भटक करके समय ज़्यादा उसमें ख़राब होता है। साथ ही साथ डुप्लीकेट करना आसान होता है, कि जिस चीज़ को आप करते हैं, आपके जो नीचे के लोग हैं, आपके जो डाउनलाइन हैं, आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं, वो भी उसी चीज़ों को करते हैं। क्योंकि हमारा ये जो पूरा बिजनेस है सर, डुप्लीकेशन का है। किसी भी चीज़ को जब हम डुप्लीकेट करते हैं, वही चीज़ें हमारे टीम में भी नीचे लोगों के द्वारा डुप्लीकेट किया जाता है। तो लिस्ट बनाते समय हमको क्या सावधानी रखना है, या किसको इसमें लिस्ट में शामिल करना है। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास इनिशियल स्टेज पे आरंभिक तौर पे लगभग 100 लोगों से ज़्यादा का कम से कम हमको लक्ष्य लेना है, कि इनिशियल स्टेज पे कम से कम 100 लोग हमारे लिस्ट में होने ही चाहिए। हालांकि कहा जाता है कि बड़ा बनाइए, लिस्ट बनाइए, मेक इट, बनाना है। कई बार हम क्या सोचते हैं कि हमारे मोबाइल फ़ोन में पड़े हुए हैं, हमारे दिमाग में पड़ा हुआ है, तो वास्तव में ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। इन वक्त पे पता चलता है कोई व्यक्ति छूट गया, और बाद में पता चलता है वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में जुड़ करके स्टेज पे खड़ा है एक सफलतम लीडर के रूप में। तो एक इनिशियल स्टेज पे परिवार 100 लोगों का जो लक्ष्य लेते हैं, तो सबसे पहला देखिए यहाँ पर परिवार और दोस्तों का नाम हमको उसमें लिखना है। जितने भी आपके परिवार के सदस्य हैं, आपके आपके जो घर में और लोग हैं, उनके सारे रिश्तेदारों का नाम इसमें होना चाहिए, दोस्तों का नाम होना चाहिए, स्कूल कॉलेज के दोस्तों का नाम होना चाहिए, आप जिनके साथ में काम करते हैं, यदि आप सहकर्मी हैं, यदि आपके कोई, उनके नाम इसमें होना चाहिए, आपके पड़ोसियों के नाम होना चाहिए। और आजकल तो जो दौर है वो सोशल मीडिया का है, तो सोशल मीडिया में भी बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हमारे साथ हमारे पास होते हैं। तो उन सब को हमको क्या कर लेना है, एक सूचीबद्ध कर लेना, लिस्ट बना लेना है। बकायदा डायरी लीजिए और डायरी में अपना लिस्ट बनाइए। इनिशियल स्टेज पे 100 से 200 लोगों का कम से कम यहाँ पे हमारे पास लिस्ट होना चाहिए। क्योंकि जितना बड़ा हमारे पास रॉ मटेरियल, उतना बड़ा हम अपने टारगेट को हिट कर पाएंगे। कम लोगों का लिस्ट बना के चलेंगे, तो कहीं न कहीं पर हमारे मन में एक डर का माहौल रहेगा, और हम उस तरह से अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे जैसा हमने सोचा है। लिस्ट बनाते समय सामान्य रूप से बहुत सारी गलतियां लोगों के द्वारा की जाती हैं, है ना। तो इनसे हमें बचने की आवश्यकता है। सबसे पहले यही बता रहा, लिस्ट दिमाग में रखना गलत है। हमने पहले ही बोला कि हम लोग सोचते हैं अरे लिस्ट का क्या होता, दिमाग में है। तो दिमाग में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं रहता स्थायी तौर पर सर। दिमाग तो हमारा ऐसा है कि ईश्वर ने हमको ऐसा बनाया है कि 24 से 48 घंटा के अंदर में चीज़ों को हम धीरे धीरे क्या है भूलने लगते हैं। हमारे जो स्मरण है वो धूमिल होते जाता है, धुंधला होते जाता है। तो हम लोग कई बार सोचते हैं कि लिस्ट को मैं दिमाग में रखा हूँ, ये गलत है ना। जैसे हम कई बार सब्जी लेने जाते हैं, सामान्य तौर की एक बात करूं, घर में हम सब्जी लेने जा रहे हैं या कोई राशन का सामान लेने जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, है ना। हम पहले क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं बकायदा। मैडम को बोलती है ये लाना है, तो आप क्या कहते हैं, रुको 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 रुको, मेरे को पहले लिख लेने दो। तो एक छोटी सी सामान्य सी बात है कि वहाँ पर हम जा रहे हैं और राशन का सामान खरीदना, उसको लिपिबद्ध करके सूचीबद्ध करके हम जाते हैं कि क्या क्या चीज़ मुझे बाजार से लाना है। तो फिर ये तो इतना बड़ा व्यवसाय है जो पूरी आपकी ज़िंदगी को 360 डिग्री परिवर्तन करने में सक्षम है। तो यहाँ पे लिस्ट को दिमाग में रखना गलत है। पहले से जज करना, डोंट प्री जज कहा जाता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अरे ठीक है, पहले से जज करने लग जाते हैं किसी व्यक्ति के। जब हमारे नज़रों के सामने चेहरा आता है या उसका नाम हम जब याद करते हैं, तो लगता है यार यार ये नहीं करेगा, तो हम पहले से प्री जज कर देते हैं। तो ये हमको नहीं करना है, डोंट प्री जज कहा जाता है। क्योंकि उसके दिल में क्या है हम नहीं जानते हैं। हम अपना पहले के जो परसेप्शंस हैं, पहले का हमारी जो धारणा है, उसके अनुसार यदि हम उसका आकलन करना शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं पर हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं। और
तीसरी जो गलती करते हैं वो है लिस्ट बनाना बंद कर देना। ये भी गलत है। हमें पर डे लिस्ट बनाना है, अपडेटेड डेली कहा जाता है। हमारे लिस्ट में प्रतिदिन कम से कम 3 नए लोगों का नाम ऐड होते रहना चाहिए, तब तो हम कह सकते हैं इस बिजनेस में हम जीवित हैं। नहीं तो घूम फिर के वही गलती हम करते रहते, बार 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 एक ही लोगों के पास, 2 लोगों के पास, 3 लोगों के पास जाते हैं, और कहीं ना कहीं पर जब उनके तरफ से ना की जाती है तो हमको लगता है ये बिजनेस चलने वाला नहीं है, दुनिया के सारे लोग खत्म हो चुके हैं। तो जितनी बड़ी लिस्ट रहेगी उतनी बड़ी हम क्या कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। फिर आगे हम बात करेंगे पार्ट, जो दूसरा जो भाग है, कि हमारा लिस्ट बन गया, हमारा पहले ड्रीम फिक्स हो गया, अब उस ड्रीम को पूरा करने के लिए हमारे पास लिस्ट हो गया। लिस्ट बनाने के लिए भी हमने बता दिया कि क्या क्या कैसे कैसे लोगों को इसमें शामिल करना है। लिस्ट भी बन गया, मतलब हमारा इस बिजनेस का जो कच्चा मटेरियल है, रॉ मटेरियल क्या है, लोगों का नेम लिस्ट। क्योंकि हमारा बिजनेस किसके साथ चलता है, ये लोगों के साथ चलता है, ये है ना, ये पीपल बिजनेस है, पब्लिक लोगों का बिजनेस है। तो हमारे पास जितना बड़ा लिस्ट होगा, और उसको बकायदा डायरी में हमको बनाना है ना। सिस्टम में जब मीटिंग होता है तो वहाँ बताया जाता था हमारे आदरणीय प्रमोद साहू के द्वारा, बनाओ ये स्पेशली। तो पहली बार जब हम लोगों से जब मिलते हैं, जब कोई हमारे साथ शामिल होता है ना, तो एफआईएम करने हम जाते हैं तो सबसे पहले बैठ करके उनको ये काम करवाना है, लिस्ट बनवाना है। तो आप जब बनाए हुए होंगे तभी तो आप अपने नीचे के लोगों को भी लिस्ट बनाने के लिए प्रेरित कर पाएंगे, अपने लिस्ट को दिखा पाएंगे। आपके पास चाहे ड्रीम लिस्ट हो चाहे नेम लिस्ट हो। अब ये नेम लिस्ट बन गया, तो उसके बाद आता है दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो है इनविटेशन। इनविटेशन विथ एडिफिकेशन, कि उनको आमंत्रण देना है। आप अपने प्रोजेक्ट को, आप अपने जो बिजनेस है उसको दिखाने के लिए लोगों को क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं। क्योंकि इनविटेशन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, और उसमें से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सही तरीके से लोगों को इनवाइट करें। कि इनविटेशन को एक स्किल कहा जाता है, ये एक तकनीक है ना, स्किल है, कला है, जो एक दिन में नहीं आएगा। लेकिन यदि आप बार 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 आपके अपलाइन के साथ में, है ना, उनके साथ में रह करके इस इनविटेशन को सीखते हैं, कैसे ये लोगों को इनवाइट करना है, कैसे लोगों से बात करना है। आपका लहजा और आपका भाषा बहुत ज़्यादा मायने रखता है जब हम लोगों को इनवाइट करते हैं उस समय। तो उस तरह से हमको क्या करना है, इसको ध्यान देना है कि हम कैसे लोगों को बुलाएं। क्यों? क्योंकि देखिए इनविटेशन का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है, क्योंकि हम लोगों को इनवाइट क्यों कर रहे हैं। और आपने क्या आज तक कभी लोगों को इनवाइट नहीं किया है? हर व्यक्ति लोगों को कभी न कभी इनवाइट किया है, बर्थडे पार्टी से लेकर के शादी तक, या अन्य भी कई चीज़ें होती हैं, है ना। चाहे सुख की घड़ी हो चाहे दुख की घड़ी हो, लोगों को हम हर समय क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं। तो इनवाइट करते हैं तो सबसे पहले हम किन बातों का ध्यान रखते हैं, या इनविटेशन का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बताया जा रहा है रिश्ता मजबूत करना, है ना। मीटिंग अटेंड करवाना, या जूम मीटिंग है तो जूम मीटिंग में उनको जो अटेंड कराना, और इंटरेस्ट जगाना। तो ये इनविटेशन का उद्देश्य है कि हम सबसे पहले उसे क्या है, एक रिश्ता हम मजबूत करना चाहते हैं, उनके साथ में हम एक रिलेशनशिप स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि वो हम अपना बिजनेस पार्टनर के रूप में उसको कहीं ना कहीं पे शामिल करना चाहते हैं। दूसरा जो हमारा उद्देश्य होता है उसको जूम मीटिंग में इनवाइट करना, या कहीं पर फिजिकल मीटिंग हो रही है तो उस फिजिकल मीटिंग में उनको इनवाइट करना। और तीसरा जो महत्वपूर्ण पहलू वो है इंटरेस्ट जगाना। जब तक उसके अंदर में क्यूरियोसिटी नहीं जगेगी, जब तक उसके अंदर में एक उत्सुकता नहीं जगेगी, इंटरेस्ट नहीं जगेगी, तब तक वो आपके इनविटेशन को स्वीकार नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें और आगे क्या करना है, इनको भी देखते चलते हैं कि एक पावरफुल इनविटेशन का क्या स्क्रिप्ट हो सकता है। तो इसको भी देखिए यहाँ पर, जैसा एक दो उदाहरण दिए हुए हैं। हाय राम, मुझे आपसे एक सजेशन चाहिए। मैंने हाल ही में व्यवसाय और व्यक्तिगत विकास से संबंधित एक नई प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। यह कुछ ऐसा है जो लोगों को घर से अतिरिक्त आय बनाने में मदद कर रहा है। मैं आपकी राय को महत्व देता हूं, इसलिए मैं इसे आपको दिखाना पसंद करूंगा। सिर्फ 20 मिनट, कोई दबाव नहीं, बस आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं। क्या मैं आपके 20 मिनट ले सकता हूं?
तो इस प्रकार से लोगों को आप इनवाइट कर सकते हैं। हालांकि इसका कोई एकदम से लिखा हुआ, है ना, प्रिस्क्रिप्टेड फार्मूला नहीं है। ये आपका लोगों के साथ कैसा रिलेशन है, रिलेशन टू रिलेशन और व्यक्तिगत व्यक्ति से व्यक्ति, ये प्रेजेंटेशन या इनविटेशन का जो तरीका है बदलता रहता है। फिर भी एक आदर्श एक इनविटेशन का एक स्क्रिप्ट की यहाँ पर एक दो उदाहरण मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, है ना, कि किस प्रकार से लोगों को आप इनवाइट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर देखिए कि हाय, है ना, यहाँ पे नाम जो भी आपके दोस्त है ले सकते हैं। मैं एक बढ़ते बिजनेस मॉडल को शेयर करने के लिए कुछ लोगों के लिए एक विशेष ऑनलाइन जूम मीटिंग कर रहे हैं जो पूरे भारत में सफलता की कहानियां बना रहा है। यह जूम पर, है ना, उसको आपको दिन और समय बता देना है, हो रहा है, और मेरे पास कुछ ही सीट्स बचे हैं, क्या मैं आपके लिए एक सीट आरक्षित कर दूं। तो इस प्रकार से जब आप बताएंगे कि लिमिटेशंस का वहां पर आप क्रिएशन करेंगे कि मेरे पास कुछ ही सीट्स बचे हुए हैं, है ना, तो यदि आप कहेंगे तो आप अपना ईमेल भेजिए और मैं आपके लिए एक सीट आरक्षित कर देता हूँ। तो जब ऐसा उनसे बात करेंगे तो उसके मन में क्यूरियोसिटी जगेगी, भाई ऐसा क्या चीज़ है जो इतना लिमिटेशन में बुला रहे हैं और कुछ ही सीट्स बचा है ऐसा कहा जा रहा है। तो कई बार क्या है, किसी चीज़ को खोने के भय से भी वो क्या कर देता है, हामी भर देता है। और जब तक वो आपको अपने तरफ से पूरी तरह से आश्वस्त ना करे कि हाँ मैं उस समय खाली हूँ और मैं उस मीटिंग को ज़रूर अटेंड कर सकूँगा, तब तक आप उसको इनविटेशन का लिंक ना भेजें। तो इनविटेशन के लिए क्या करें और क्या ना करें, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। करना क्या है और करना क्या नहीं है। तो देखिए क्या करना है इसको सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले देखिए कि किसी को भी आप इनवाइट कर रहे हैं तो सबसे पहला जो इफेक्ट आपका उसके ऊपर में पड़ता है वो आपके उत्साह को देखता है कि आप अपने उस प्रेजेंटेशन को लेकर के कितने ज़्यादा उत्साहित हैं, कितने क्यूरियोसिटी के साथ में, कितने उत्साह के साथ में आप उसको इनवाइट कर रहे हैं। क्योंकि इस बिजनेस का सबसे बड़ा बड़ा जो मूल मंत्र है सर, ज़्यादा से ज़्यादा उत्साहित आपको रहना है। जितना ज़्यादा आप एक्साइटेड रहेंगे, हर कोई एक्साइटेड बंदे के साथ में या एक्साइटेड लोगों के साथ में मिलना जुलना पसंद करते हैं, उनसे बात करना पसंद करते हैं। कोई भी व्यक्ति हताश निराश हारे हुए लोगों के साथ में रहना नहीं चाहता, उनके साथ में जुड़ना नहीं चाहता। तो कभी भी आपकी बातों से हताशा ना झलके, हमेशा आपको उत्साहित रहना है। दूसरा है जिज्ञासा पैदा करें, स्पष्टीकरण नहीं, है ना, उसके मन में क्यूरियोसिटी जगाना है कि एक बहुत ही शानदार मौका है, आप कर सकते हैं, ऐसा काम है, क्योंकि मैं जितना आपको जानता हूँ उसके हिसाब से आपके व्यक्तित्व के हिसाब से बहुत अच्छा है ना, और उसको बताइए बार बार कि आप कर सकते हैं। तो वो जिज्ञासा उसको पैदा होगी कि ऐसा कौन सा काम है यार जो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि लोगों ने आज तक उसको क्या बोला है कि तू नहीं कर सकता, हाँ तेरे बस का नहीं है, तू तो नकारा है, निकम्मा है। तो जब इस तरह की बातें वो बार बार पहले सुन रखा है, लेकिन जब आप उसको बोलते हैं जिज्ञासा पैदा करते हुए कि आपके ही लायक है ये काम, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आपका व्यक्तित्व तो जितना मैं समझता हूँ जानता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छा इसको कर सकते हैं। तो जिज्ञासा पैदा करना है उसके अंदर में, उस लगेगा ऐसा क्या काम है यार जो मैं कर सकता हूँ। तो वो जब जिज्ञासा उसके पैदा कर सकेंगे तो वो आपके इनविटेशन को स्वीकार करेगा। समय तय करें और विशिष्ट रहें, है ना, एकदम विशिष्ट रहना है, स्पष्टीकरण नहीं देना है। कई लोग पूछते हैं कि क्या है बोलने हैं, तो अरे क्या ये है, क्या वो है, क्या, तो बोलना जो भी चीज़ें हैं सर वो उसी को बताने के लिए तो आपको बुलाया जा रहा है। उसके लिए 20 मिनट के आपके समय की आवश्यकता है। आकर एक बार देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी और उसके आगे की बात हम आगे बात करेंगे। तो समय तय करें और विशिष्ट रहें, इसे छोटा और सरल रखें, जितना छोटा हो उतना, मतलब इनविटेशन को कहा जाता है यदि हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो 1 से 2 मिनट मैक्सिमम हमको इनवाइट करना है। अपने आप को क्या है, हड़बड़ी में जल्दी में बताना है। जैसे हम शादी वगैरह की इनविटेशन देते हैं लोगों को, तो हम कितना हड़बड़ी में रहते हैं, घर के बाहर से इनविटेशन कार्ड देते हैं और हाथ जोड़ करके उनसे निवेदन करके हम क्या है आगे बढ़ जाते हैं, बोलते हैं बहुत सारा कार्ड है और भी बहुत सारे लोगों को देना है। वहाँ पर आपको बुला करके चाय पिला रहा है, ये बातें कर रहा है, तो आप क्या कर देते हैं, साफ वहाँ पे क्षमा मांग लेते हैं। तो यही एटीट्यूड हमको इनविटेशन करते समय भी रखना है। एक हुक के रूप में उसकी पेन का उपयोग करें, है ना, यदि उसके कुछ ऐसा पेन पॉइंट आप जानते हैं, उसके कोई ऐसे कमियों को या कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो उसको कहीं ना कहीं अंदर से दर्द देती है, तो उस चीज़ को छूने की आप कोशिश करते हैं।
क्या नहीं करना है ये भी देखिए, सब कुछ मत दिखाओ, है ना। पहले ही आपने वहां पर इनविटेशन करने गए हैं, आप प्रेजेंटेशन करने नहीं गए हैं। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, इनविटेशन की जगह में प्रेजेंटेशन शुरू कर देते हैं। तो फिर हम जब हम प्रेजेंटेशन कर देंगे, सब चीज़ बता देंगे कि ऐसा है वैसा है, तो फिर वो कहाँ से आएगा। तो इसलिए सब कुछ मत दिखाओ, आने के लिए भीख ना मांगो, है ना, कि प्लीज़ तू एक बार आ जा यार, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा हम लोग कई बार करते हैं। तो इन चीज़ों को हमको भीख नहीं मांगना है, कि भीख मांगना तो सोचेगा अरे इसकी तो आवश्यकता है, इसका गरज है ना, क्योंकि मेरे आने से इसका कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, तो कभी भी वो उस इनविटेशन को स्वीकार नहीं करेगा। तीसरा है, नकारात्मक लोगों के साथ बहस ना करें। कई बार क्या है, बहस की स्थिति निर्मित होती है, कई नकारात्मक लोग रहते हैं, तो उस समय हमको क्या, हाथ जोड़ करके वहाँ उनसे आगे बढ़ जाना है ना। कभी भी उनसे हमको संबंध को खराब करने की भी कोशिश नहीं करना है, उससे बहस नहीं करना है, क्योंकि हम क्या है, लोगों को जोड़ने गए, तोड़ने नहीं गए हैं। ज़्यादा बात मत करो, तो जितना आवश्यकता है उतना ही बात करें। और झूठ मत बोलो, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है झूठ मत बोलो। कहीं न कहीं पर आज यदि हम अपने बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो यही एक पहलू था कि लोगों ने कुछ गलत बोल दिया या कुछ गलत लोगों से मिसकमिटमेंट कर दिया, जिसके चलते कई लोग आज पैनिक हैं। तो हमको सही जो चीज़ें हैं वो बताना है, कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना है अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। तो ये इस इथिक्स का हमको पालन करना है। तीसरा है दोस्तों, वो है प्लान दिखाओ। अब इनविटेशन आपने कर दिया, और इनविटेशन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो है आपको अपने बिजनेस का प्लान उनके सामने शो करना है। तो जब वो व्यक्ति आ गया, चाहे जूम कॉल पे हो चाहे फिजिकल मीटिंग पे हो, तो हमें क्या करना है, प्लान का प्रेजेंटेशन करना है। प्लान प्रेजेंटेशन दिखाने का क्या अर्थ है, माने व्यवसाय दिखाना। आप कौन से व्यवसाय में हैं, है ना, उस व्यवसाय के माध्यम से उसके सपने कैसे पूरे हो सकते हैं, तो सपने भी दिखाते हैं और समाधान दिखाते हैं। यदि कुछ है उसके जीवन में कमियां, तो उसको समाधान मिलने वाली है हमारी इस प्लान के द्वारा। ये तीन चीज़ों को प्रमुख रूप से हमको ध्यान में रख करके प्लान का प्रेजेंटेशन करना है। प्लान दिखाने के जो 5 गोल्डन नियम हैं, यहाँ पर वो दिए हुए हैं। देखिए, प्रेजेंटेशन में किस पर ध्यान केंद्रित करना है, तो सबसे पहली जो बात है वो है स्माइल प्लस कॉन्फिडेंस, कि आपके चेहरे पर एक ऐसा मुस्कान होनी चाहिए, आपकी बातों पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तभी सामने वाला व्यक्ति आपको सबसे पहले देखता है। प्लान प्रेजेंटेशन देने वाला जो व्यक्ति है, प्रेजेंटर है, उसको वो देखता है कि वो अपने इस प्लान के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति कितना कॉन्फिडेंस है, उसके चेहरे पे किस प्रकार से मधुर मुस्कान है या नहीं है ना। बहुत गंभीर होकर के हम वहाँ पर प्लान दिखाएंगे, तो हो सकता है लोग हमारे साथ ना जुड़ पाए। तो हमको स्माइलिंग फेस बना के रखना है, कॉन्फिडेंस हमारा दिखना चाहिए। तीसरी चीज है एनर्जी प्लस क्लियरिटी, है ना, हमारे बातों में एनर्जी भी महसूस होना चाहिए। और जो भी बातें आप कर रहे हैं सामने वाले के सामने, उसमें आप खुद ही क्लियर आपको होना चाहिए, क्लियरिटी आपके सामने होनी चाहिए। तभी तो आप दूसरों को भी क्लियर बता पाएंगे, उनके डाउट्स को आप क्लियर कर पाएंगे। आप ही डाउट में रहेंगे, आप ही कंफ्यूजन में रहेंगे, तो फिर सामने वाले को हम कैसे क्लियरिटी दे पाएंगे। तीसरा जो चीज़ है, स्टोरी प्लस रिजल्ट शेयर करना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है दोस्तों, कि स्टोरी शेयरिंग और रिजल्ट शेयरिंग। जैसे हम अपने बिजनेस में यहाँ पर तो वास्तव में कहेंगे तो कहानियाँ ही बिकती हैं, रिजल्ट्स बिकते हैं, स्टोरी ही बिकती है। टेस्टिमोनियल हमारे पास हमेशा रेडी होना चाहिए, और लोगों को वहाँ पर क्या है, दो चार लोगों का हम टेस्टिमोनियल भी, हमारे बीच के लोग हैं उनसे ले सकते हैं, स्टोरी उनकी बता सकते हैं, सक्सेस स्टोरी। प्लान दिखाइए, प्लान को ना बेचें। और प्लान को जस्ट हमको क्या करना, जस्ट शो द प्लान, डोंट कन्विंस द प्लान। उसको हमको बेचने की कोशिश नहीं करना चाहिए, उसको ये नहीं लगना चाहिए मुझे चिपकाने वाला है, मुझे बेचने की कोशिश कर रहे हैं। आपका उद्देश्य है कि अपने तरीके से ईमानदारी पूर्वक अपने प्लान को आप सही तरीके से प्रेजेंट करिए। कहीं से उसको ये ना लगे कि ये मुझे ज़बरदस्ती बेचने की कोशिश कर रहा है, तो कभी भी आपसे नहीं जुड़ेगा। लोग लाभों पर ध्यान दें, ना केवल सुविधाओं पर। तो क्या इससे लाभ हो सकता है, उस तरह से सारी चीज़ों को हमको बताना है। तो ये इस प्रकार से यदि हम प्लान का प्रेजेंटेशन करते हैं, इन 5 गोल्डन नियम्स को फॉलो करते हैं, तो एक अच्छा हम लोगों के ऊपर इम्पेक्ट डाल पाएंगे। अब प्लान के देखिए प्रकार भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। प्लान के लिए हम लोगों को बुलाते हैं तो अलग अलग प्रकार के प्लान होते हैं। कई बार यहाँ पे सबसे जो अच्छा तरीका है, दो तीन उसको मैं चर्चा करूँगा। 1 to 1 का प्लान होता है। 1 to 1 में माने हम एक व्यक्ति से एक व्यक्ति को मिल करके
या एक दो व्यक्ति को मिल करके हम प्लान दिखाते हैं। तो जब भी ये 1-to-1 प्लान दिखाने का अवसर आए तो हमेशा इस बात का आप ध्यान रखिए कि जो सामने वाला जिसको आप प्लान दिखाना चाहते हैं उसको कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में ना बैठाएं। आप अपने राइट हैंड साइड में उसको बैठाइए और बाकायदा उसको प्लान दिखाइए, क्योंकि राइट हैंड साइड से जो प्लान दिखाएंगे वो बाकायदा उसको दिखेगा। अपोजिट साइड में बैठा है उल्टा, या आप इस साइड में बैठा है, तो कहीं ना कहीं पर उसको थोड़ा सा असहज होता है प्लान दिखाने में और सामने वाले को समझने में। इसलिए इस बात का भी हमको ध्यान रखना है कि 1-to-1 जब हम प्लान दिखाते हैं तो हमारा बैठने का पोजीशन और सामने वाले भी किस तरह से हो। दूसरा जो होता है समूह प्लान या ग्रुप प्लान, इसके बारे में भी आप सब जानते हैं। समूह प्लान माने क्या है कि एक 10-12 लोगों का समूह है, 5-6 लोगों का समूह है। इसी को हम कह सकते हैं कि हाउस मीटिंग भी कहते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में ये जो हमारा मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो व्यवसाय है, इसमें यही जो है समूह प्लान या हाउस मीटिंग ग्रुप बिजनेस जिसको हम कहते हैं, ये इसकी जान होती है। जिस टीम में जितना ज़्यादा इस प्रकार से हाउस मीटिंग होते हैं, ये मान के चलिए वो टीम उतना जल्दी और उतने अच्छे तरीके से ग्रो करती है। और तीसरा जो प्लान होता है दोस्तों, वह है हॉल प्लान या सेमिनार, बड़े जहाँ पर एक हॉल बुक किया जाता है, कोई सक्सेसफुल लीडर वहाँ पे आकर के वहाँ पर लोगों के सामने प्लान प्रेजेंट करता है, सेमिनार का आयोजन होता है ना। उस सेमिनार में सक्सेस सेमिनार अलग होता है, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, और अलग अलग प्रकार की ये सेमिनार्स होते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के प्लान हैं। अब प्लान दिखाने हम जा रहे हैं, या मतलब युद्ध के मैदान में जा रहे हैं, लेकिन हमने उसके लिए तैयारी ही नहीं किया है, हमारे पास उसका रॉ मटेरियल ही नहीं है, हमारी तैयारी पूरी नहीं है, तो भी हमारा प्लान इफेक्टिव नहीं होगा। तो जब इस तरह के हॉल प्रेजेंटेशन या 1-to-1 में भी यदि हम ये लैपटॉप के माध्यम से ये प्लान वगैरह दिखाते हैं तो उसका एक इफेक्ट ज़्यादा होता है। हालांकि पेपर और पेन का जो प्लान है उसका सबसे ज़्यादा मेरा तो मानना इफेक्ट होता है कि पेपर लेते हैं और उसमें लिख करके जब चीज़ों को बताते हैं ना, तो सामने वाले का ध्यान भी एकदम से आकर्षित रहता है, केंद्रित रहता है, और एक एक चीज़ों को बारीकी से समझता भी है। लेकिन फिर भी यदि हम बड़े प्लान पे हैं तो ये सब चीज़ें हमारे पास में रेडी होनी चाहिए कि डिजिटल या फिजिकल उपकरणों के साथ में हमको प्रेजेंटेशन करना है। तो क्या क्या होना चाहिए, जैसे पीपीटी है ना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये हमारे पास होने चाहिए। दूसरा, वाइट बोर्ड होना चाहिए सामने, उसको कुछ कैलकुलेशन आपको समझाना है तो वाइट बोर्ड से आपके पास होने चाहिए। ब्रोशर होना चाहिए, यदि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ मटेरियल आपके पास है तो ब्रोशर्स वगैरह उसमें होने चाहिए। उससे संबंधित कुछ वीडियोस होने चाहिए। तो ये सारा चीज़ जब हम पहले से अपने पास ले करके चलते हैं या इसकी व्यवस्था करते हैं तो हमारा प्लान बेहतर तरीके से हम प्रेजेंट कर पाते हैं। प्लान दिखाते समय कई बार जो सामान्य छोटी छोटी गलतियाँ की जाती हैं, और यदि हम इन गलतियों से बच जाते हैं तो ये मान के चलिए कि हम डील क्लोज करने में सफल हो सकते हैं। तो क्या क्या गलतियां हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहला इसमें दिया प्लान लंबा बनाना। हमने यदि उसको 20 मिनट का समय लिया है सामने वाले से, और तो 20 मिनट में हमको पूरा कंक्लूजन करके अपने प्लान को ख़त्म करने की कोशिश करना है। ये नहीं चलो ये तो अब दे दिया है, समय फंस गया है तो 1 घंटा 2 घंटा झलवा रहे हैं, तो ये क्या है, वो प्लान आपका सफल नहीं होगा। तो प्लान को कभी भी हमको लंबा खींचने की कोशिश नहीं करना चाहिए, टू द पॉइंट बात करिए, फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर में आप बात करिए। प्रोडक्ट डिटेल्स में आपको उलझना भी नहीं है। कई बार जो प्रोडक्ट मार्केटिंग में रहते हैं तो प्रोडक्ट के डिटेल में उलझ जाते हैं, बताने आए हैं प्लान लेकिन वो प्रोडक्ट को बताने चालू कर देते हैं। तो ऐसा हमको नहीं करना है ना। जैसे हमारा प्लान अभी स्टेपमेंट का है तो हम स्टेपमेंट की ही बात करें। बाद में यदि उसके तरफ से क्वेरी आते जाती है तो अन्य जो इसके यूज़ केस है, अन्य जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर में आप चर्चा कर सकते हैं, तो संक्षिप्त में बता सकते हैं कि हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन मेन फोकस हमारा होना चाहिए, हमारा जो प्लान है उसका रेवेन्यू शेयरिंग जो मॉडल है उसके ऊपर में। तीसरा होता है कंफ्यूज कर देना। कई बार हम अपनी ही बातों के द्वारा लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं, तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, उसके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, तो कभी भी आपका प्लान सफल नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी जो गलतियां हैं जिनको करने से हमें बचना है ताकि हम बेहतर रिजल्ट ले पाएँ। और प्लान प्रेजेंटेशन हो गया तो यहाँ तक जो बातें हुई, चाहे आपने ड्रीम फिक्स किया, लिस्ट बनाया लोगों का, और लोगों को इनवाइट किया, और इनवाइट करने के बाद आपने प्लान का प्रेजेंटेशन किया, तो यहाँ तक के ऊपर के जो पार्ट है ये ऐसा
ये विशेषज्ञों का कहना है, यह सिस्टम ये बात को कहता है कि यहाँ तक का जो काम है हमारा भी सिर्फ 20% ही हुआ है, 25% हुआ है। इसके बाद जो रिजल्ट मेन आता है दोस्तों, वो आता है ये जो चौथा भाग है, फॉलो अप। इससे ही हमारा रिजल्ट आता है, क्योंकि फॉलो अप माने होता है लोगों का पीछा करना नहीं, बल्कि उनके दोबारा मिल करके उनके मन में कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको क्लियर करना, उसको दूर करना, उनके डाउट को क्लियर करना। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है दोस्तों, वो है फॉलो अप। और कहीं ना कहीं पर इसी बात पे हम लोग क्या है, कई बार कमज़ोर पड़ जाते हैं, हम फॉलो अप ही नहीं करने जाते हैं। तो ऊपर के जितने भी हमने किया कि प्लान दिखाया, लोगों को इनवाइट किया, सब चीज़ किया, वो सारा का सारा धरा रह जाता है, बेकार हो जाता है। तो हमको क्या है, फॉलो अप को स्ट्रांगली करना है, क्योंकि फॉलो अप इज इक्वल टू गेम विजेता। कि जो फॉलो अप को सही तरीके से कर लेता है तो वही गेम का विजेता होता है। क्योंकि हमारा मेन मकसद सब चीज़ करने का क्या है कि डील क्लोज करना, उसको हमारे बिजनेस में शामिल करना, मतलब बिजनेस क्लोज करना। तो ज़्यादातर लोग पहली बार में ज्वाइन नहीं करते हैं, फॉलो अप में ही ज्वाइनिंग छुपी होती है। तो पहली बार आप बताते हैं तो लोगों को एक बार में ही नहीं समझ में आता है, 2 से 3 मुलाकात वो मांगता है, और लगातार आप उसको क्या है फॉलो अप करते रहते हैं। तो ऐसा होता है कि वो आपके साथ में बिजनेस में शामिल होता है, बिजनेस पार्टनर बन जाता है। तो फॉलो अप के जो प्रकार है देखिए क्या क्या है, सॉफ्ट रिमाइंडर और फाइनल फॉलो अप। तो सबसे पहले क्या है, सॉफ्ट माने जैसे हम पहले ही उनसे मुलाकात किए, तो उनसे पूछ रहे हैं कि कल का सेशन है था ना ज़बरदस्त, या कल का सेशन आपको कैसा लगा। जैसे जूम कॉल में मान लो आपने किसी को इनवाइट किया, जूम उसने देखा, तो जूम के बाद तत्काल आप चाहें तो थोड़ा देर बाद उसको फॉलो अप करके कॉल करके पूछ सकते हैं कि अरे कैसा था, ज़बरदस्त था ना सेशन, कैसा लगा आपको, है ना। तो उसमें भी आपके वाणी में उत्साह रहना चाहिए, और बिल्कुल इस तरह से उत्साहित होकर पूछना है। तो वो बताएगा हाँ ठीक था, ऐसा है वैसा है जो भी है। तो उनकी बातों को हमको गौर से सुनना है। फिर दूसरा है रिमाइंडर, आपका निर्णय फाइनल करना है ना। निर्णय फाइनल करने के लिए आपको ही पहल करनी होगी। किसी को व्यक्ति को प्लान बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन जब तक आप नहीं उसको कहेंगे, जब तक आप उसको इस बिजनेस में शामिल होने के लिए ऑफर नहीं करेंगे, तब तक वो नहीं करेगा। तो आपका निर्णय, उनको निर्णय हमको फाइनल करने के लिए उनको रिमाइंड करना ही पड़ेगा। और तीसरा होता है फाइनल, ये आपके लिए लास्ट चांस है, नहीं तो अब किसी और को ऑफर कर दूंगा, है ना। 1 से 2 बार 3 बार जो मैं बता रहा हूँ यही है, कि पहले जैसा तत्काल बिजनेस खत्म हुआ हमारा मीटिंग, चाहे फिजिकल मीटिंग हो चाहे जूम मीटिंग हो, सबसे पहले ख़त्म होने के बाद हम जहाँ से वर्क शुरू करते हैं तो सॉफ्ट वहाँ पे हमारा सेशन शुरू हो जाता है, कि कैसा लगा, उसका एक व्यू व्यू जानने की कोशिश करते हैं, है ना। फिर उससे दोबारा समय हम फिक्स करते हैं, ठीक है कल मिल करके हम इसके आगे चर्चा करते हैं। यदि डील क्लोज करने के लिए तैयार है तो अच्छी बात है, वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन कई बार जब नहीं होता है तो दोबारा उसे समय लेकर के फॉलो अप का उससे मिलना है। तो और इस तरह से तीसरा जो है फाइनल बताना है कि भैया ये लास्ट चांस है आपके लिए, क्योंकि मेरे पास कुछ लिमिटेड ही लोगों के लिए जगह है ना। क्योंकि मैं कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही अपने टीम में रखना चाह रहा हूँ। और बता सकते हैं कि मैं कुछ ऐसे 10 लोगों की तलाश में हूँ जो अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं। और 9 लोग तो मुझे ऐसे मिल चुके हैं, एक 10वां व्यक्ति आप हो सकते हैं, जो यदि मेरे साथ आते हैं तो मैं आपको ये वादा करता हूँ, आपके साथ में एक कमिटमेंट करता हूँ कि आपके सपनों तक पहुँचाए बिना आपको छोड़ूंगा नहीं। जब इस प्रकार से हम किसी को देते हैं और बताते हैं कि आपके लिए अंतिम मौका है, नहीं तो फिर मैं ऑफर किसी और को दूंगा, क्योंकि 1 से 2 लोग और मेरे साथ में यहाँ पर हैं। तो इसको लिमिटेशंस क्रिएट करते हैं, सेल क्लोजिंग करने की तकनीक। तो वही चीज़ें हैं, सबसे पहले देखें कमी बताना, सीमित सीटें आपको हमेशा बताना है कि भाई मेरे पास बहुत ही सीमित थी, ये सीट बची हुई है, लिमिटेशंस हैं। जैसे कोई प्लान के लिए भी हम किसी कोई बड़ा सेमिनार है, टिकट बेच रहे हैं, तो वहाँ पर ही बता सकते हैं कि भैया मेरे पास 2 ही टिकट बची हुई हैं, या 2 ही मेरे पास सीट्स हैं, यदि आप आते हैं तो आपको मैं देता हूँ। वहाँ पर भी एक सेल हम करने जा रहे हैं। तो उसी प्रकार जब बिजनेस सेलिंग की भी बात होती है तो यहाँ पर भी लोगों को हमको लिमिटेशंस बताना है, कि बहुत ही लिमिट सीट मेरे पास है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा यदि आप इसको ले लेते हैं। जैसे बता रहे हैं समय सीमा, आज रात तक की ऑफर है, तो कुछ ऐसे ऑफर भी रहते हैं। जैसे अभी हमारा ये बिजनेस में चल रहा है थाईलैंड टूर का ऑफर,
तो बता सकते हैं कि भैया ये $3000 की आईडी पे अभी ये ऑफर है सैटरडे तक ही, यदि आप ले लेते हैं तो आपको इस ऑफर का लाभ मिल जाएगा। तो आपका जो पैकेज है उसके साथ साथ आपको विदेश यात्रा करने का भी एक अवसर है। तो इसके लिए आज रात की डेट अंतिम है। तो इस प्रकार से जब हम बात करते हैं समय सीमा में निर्धारित करके, तो हमारा डील जल्दी क्लोज होता है। निर्णय लेने के लिए प्रश्न, आपको क्या रोक रहा है? कई बार क्या है, बातें जब होती हैं तो वो कई प्रकार की बातें करता है वो, कि नहीं ऐसा है, नहीं ऐसा, नहीं ऐसा है। तो उनको निर्णय लेने के लिए उनसे आप प्रश्न कर सकते हैं, है ना। फॉलो अप में जाते हैं तो पहले बात हम लोग बताते थे, फॉलो अप जाइए तो बकायदा एक डायरी पेन लेके जाइए, और उनसे मिलते ही उनके एक एक बातों को आप नोट करते जाइए। अच्छा ठीक है, क्या चीज़ आपको रोक रहा है? तो बताएगा कि सर मैं आपके जैसे बोल नहीं पाता हूँ, ठीक है। फिर बताएगा सर मेरे पास समय नहीं है, ठीक है। फिर वो बता रहा है कि सर मैं तो क्या है, इस टाइप के बिजनेस कभी किया नहीं हूँ, अच्छी बात है। तो है ना, कभी बताएगा कि सर मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये जो चीजें जब बताता है निर्णय प्रश्न, वो अपना डाउट, तो उसका आप नोट करिए। जैसे ही नोट करते जाते हैं डायरी में ना, तो उसके प्रश्न के लिमिटेशंस खत्म हो जाते हैं, और वास्तव में रियल जो उसका जो समस्या है उसको अंतिम में वो बताता है ना। तो उसको आपको क्या करना है, यही प्रश्न करना कि क्या ऐसी चीज है जो आपको रोक रहा है। जब वो प्रश्न लिख दिया तो बताइए, इन प्रश्नों का यदि आपको समाधान मिल जाए, इस प्रश्नों को उत्तर मिल जाए, तो क्या आप इसको करना पसंद करेंगे? तो सामने वाला बोलेगा हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं तो चाह रहा हूँ ये जो मेरे प्रश्न है, डाउट्स हैं, ये क्लियर हो जाए तो मैं आपके साथ में आ जाऊंगा। तो इस तरह से उसको करके आप उनके जो ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं उसको हैंडल करने आपको आना चाहिए। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो टिप्स है, इस पर भी थोड़ा सा बात कर रहे हैं। कि जब देखिए, जब लोग बोलते हैं मैं सोच के बताता हूँ, तो उनकी बातों को क्या करना है, काटना नहीं है, पहले ध्यान से सुनना है, और फिर उसको समाधान देने के लिए वास्तविक कहानियों से रिलेट करके फिर बताना है कि ऐसे एक और मेरे मित्र थे, है ना, उन्होंने भी सोचने में ऐसा करते करते 6 महीना का समय निकाल दिया सर, और जानते हैं 6 महीना में जो एक दूसरा व्यक्ति था वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, है ना। मैं भी जब शुरू किया था, स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको ऑफर किया था, लेकिन आज मैं अपनी बता सकते हैं, मैं 6 महीना में देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गया हूँ। यदि आप मेरे साथ रहते तो आप भी पहुंच सकते थे, या साथ में रहेंगे तो आप भी वहां पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार से वास्तविक कहानियों से उसको रिलेट करना है। बोलें, अगर मैं आपको आपकी समस्या का समाधान दूं तो क्या आप तैयार हैं, यही चीजें हैं। तो वो बोलेगा बिल्कुल तैयार हूं। तो सबसे पहले तीन जो एफ का फार्मूला है कि फील, फेल्ट और फाउंड, इस फार्मूला का हमको उपयोग करना है। कि जो बात कर रहा है उसको हमको पहले फील करना है, महसूस करना है ना। उसको तुरंत ही रिएक्शन हमको नहीं दे देना है, और उसकी समस्या को वास्तविकता में फाउंड करना है। उसके बाद फॉलो अप का सिस्टम हमको सेटअप करना होगा। प्रॉपर इसके लिए सिस्टम आप बनाइए, क्योंकि मैंने बताया 80% रिजल्ट फॉलो अप से ही आता है। तो फॉलो अप सबसे स्ट्रांग हमारा होना चाहिए। फॉलो यदि हमारे पास उसका कोई सिस्टम नहीं है, तो कभी भी हम अपने डील को क्लोज नहीं कर पाएंगे। तो एक्सेल या डायरी में क्या करना है, आपको रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। फॉलो अप का डेट लिखना है, आज आपने प्लान दिया तो अगला फॉलो अप के लिए आपने उससे कब का डेट लिया है, उस बार मिले तो फिर अगला उसने क्या बोला। तो उस तरह से 2 से 3 ऐसे डेट आपके उसके पास आपके होने चाहिए, और उनको बकायदा आप एक डायरी में मेंटेन करिए, रिकॉर्ड मेंटेन करिए। और साप्ताहिक उसको चेक करो, कह रहे हैं साप्ताहिक, हर सप्ताह उसको चेक करते रहिए कि जो जो बातें आप लिखे हैं क्या वो सभी चीज़ें आप कर पा रहे हैं। तो ये जो 4 प्रमुख बातें हैं दोस्तों, जो मैंने आज आपके सामने किया, यदि इन्हीं 4 प्रमुख जो 4 पिलर्स हैं, तो इसको यदि हम अपने टीम में डुप्लीकेट कर देते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें क्या है, टीम को भी हमको सिखाना है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ये क्या है, डुप्लीकेशन का है। जितने ज़्यादा डुप्लीकेट आप अपने जैसे लोगों को बना पाएंगे, आप जितने चीज़ों को जानते हैं उन सारी चीज़ों को अपने टीम के लोगों को सिखा देंगे, तो ये मान के चलिए कि आप उतनी बड़ी टीम बनाने में सक्षम होंगे। तो यही 4 बेसिक्स हमको सीखना है और अपनी टीम को भी सिखाना है। तो अंत में निष्कर्ष एंड कॉल टू एक्शन क्या है, तो वही चीज़ें हैं कि सबसे पहले अपनी लिस्ट बनाओ, और लिस्ट को भी सबसे पहले लिस्ट में भी ड्रीम लिस्ट बनाइए, क्योंकि ड्रीम लिस्ट होगा तभी हमारा एक्शन लिस्ट बनेगा, है ना। ड्रीम लिस्ट बनाइए, फिर लोगों का नेम लिस्ट बनाइए, और
आज ही किसी को इनवाइट करिए, जैसे आज रात का हमारा जूम प्लान है, तो उसमें आज इसी प्रकार से फॉलो अप करके लोगों को इनवाइट करिए, ताकि वहाँ पर किसी न किसी विशेष जो पर्सनालिटी है, ग्रेट जो शख्सियत है, उसके माध्यम से वो प्लान देख सकें। और प्लान दिखाने के बाद फिर आप अपने अपलाइन के साथ में मिल करके फॉलो अप उसका शुरू कर दें। तो इस प्रकार से यदि हम काम करते हैं तो ये मान के चलिए कि बहुत जल्दी हमको सफलता मिलेगी। तो यही कहा गया कि सिंपल काम को हमको क्या है, कंसिस्टेंटली करना है। और कंसिस्टेंटली यदि हम करते हैं, लगातार निरंतरता के साथ में किसी भी काम को करते हैं, तो ये सक्सेस की गारंटीड है। तो लगातार निरंतरता ही सफलता की गारंटी है दोस्तों। क्योंकि एक कोमल जो रज्जू है, कोमल एक रस्सी है, वो भी बार बार पत्थर के ऊपर जब रगड़ पैदा करती है और पत्थर को काट देती है। तो हम तो इंसान हैं। यदि किसी काम को हम बार बार करेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो काम हमारा सफल ना हो। निरंतर हम लगे रहेंगे तो हर चीज हमारे लिए सब कर पाना संभव है। तो अंत में इन्हीं शब्दों के साथ में कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पे परत निशान। तो आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी बातों को इतना देर तक सुना। और निश्चित तौर पर इनमें से कुछ बातों को यदि आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, अपना पाएंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपका बिजनेस आने वाले समय में 10x 100x होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन सिस्टम है, सिस्टम को आपको 100% फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों। सिस्टम को कोई इसमें 80% 20% नहीं होता, 100% मीन्स 100%। यदि आप लिस्ट बना लिए हैं, ड्रीम लिस्ट है, नेम लिस्ट है, फिर इनवाइट कर रहे हैं, फिर शो द प्लान, फिर फॉलो अप, फिर बी ए टीम प्लेयर, फिर 100% यूजर, है ना, टेप बुक्स फंक्शन, ये सब मिलाकर एक सिस्टम बनता है। इनमें से एक बात को भी यदि आपने सही तरीके से नहीं किया, तो ये मान के चलिए सफलता की गारंटी नहीं है ना। टेप बुक्स फंक्शन, कई लोग ही बोलते हैं ना कि सर मैं सब करता हूँ, लेकिन क्या है ये टेप बुक फंक्शन, यार मैं तो बुक नहीं पढ़ पाता हूँ। तो पर डे हमको 20 मिनट बुक पढ़ना है, अच्छी बुक को, तो वो भी एक सफलता के लिए आवश्यक है। लेकिन यदि हम कोई भी पॉइंट को यहाँ पे फॉलो नहीं करेंगे, तो ये मान के चलिए कि आप सफल होने में उतना ज़्यादा आपको समय लगने होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों ने मेरी सारी बातों को सुना। और आई होप मैं कुछ आप लोगों को यहाँ से बता पाया, जिसको आप इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जा पाएंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे बोलने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए मौका दिया। मनीष सर, राजेश सर, आप लोगों के हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूँ सर। थैंक यू। सर थैंक यू सो मच सर कि आपने बहुत ही अच्छे तरह से आपने आज इस सिस्टम कॉल के बारे में बताया, स्पेशली 4 पिलर के बारे में। तो बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरह से हमें लिस्ट बनाना है, इनवाइट किस तरह से करना है, प्लान किस तरह से दिखाना है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है, क्या करना चाहिए और फ़ॉलो अप का इम्पोर्टेंस को आपने बताया। और आज हमारे साथ जो भी नए पार्टिसिपेंट जुड़े होंगे, डेफ़िनेटली उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है, आपको अभ्यास करना पड़ेगा, जैसा कि सर ने बताया करत अभ्यास के, तो करना पड़ेगा। तो सर थैंक यू सो मच सर कि आपने समय दिया, अपने बिज़ी शेड्यूल से निकाल के आज आप फर्स्ट टाइम हमने देखा कि आप आज कार से आप पूरा प्रेज़ेंट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर कि आपने समय निकाला हमारे लिए, हमारे नए पार्टिसिपेंट के लिए ताकि उन्हें कुछ इनपुट मिल सके और यदि वो सभी इस इनपुट को फ़ॉलो करते, इम्प्लीमेंट करते, डेफ़िनिटली वो सक्सेस हो पाएँगे।